सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शंकु का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। शंकु के महत्वपूर्ण प्रश्न। व्यापम के एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। इसके पहले हमने बेलन का एक वीडियो बनाया था। क्लियर है? जिसने नहीं देखा है वो बेलन का वीडियो भी जाकर लिंक में जरूर जाकर देखे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। शंकु शंकु होता क्या है? शंकु की अगर बात की जाए तो शंकु जो होता है इस टाइप से बनता है। शंकु में जो होती है ये बोलते हैं बीच की जो लाइन होती है उसको बोला जाता है एच बोला जाएगा। क्लियर है? बीच में से यहां पर होती है त्रिज्या आर बोला जाता है, और जो ये होता है इसको बोला जाता है एल, मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की अगर बात की जाए तो शंकु में क्या होता है, एक तो ऊंचाई होती है। ऊंचाई मतलब क्या, एक एच होता है। क्लियर है? एक तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है, एल, जिसको अपन यहां से ऐसा बोले तो कर्ण टाइप बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, और एक आधार टाइप नीचे बन जाएगा, एक त्रिभुज दिखता है इसके अंतर्गत। क्लियर है? तो ऊंचाई एच होती है, तिर्यक ऊंचाई एल, ये तिर्यक ऊंचाई होती है जो टेढ़ी होती है जिसको बोलते हैं कर्ण। क्लियर है? और एक ये आर होती है, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्लियर है? तो बेलन में एच और आर का उपयोग होता था। क्लियर है? यहां पर एक नई चीज जुड़ जाएगी, कौन सी, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु के अंतर्गत बात की जाए तो शंकु के अंतर्गत यहां पर एक त्रिभुज जैसा बन जाता है। नीचे होती है त्रिज्या, यहां होती है ऊंचाई, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है? तो ऊंचाई को एस से दर्शाएंगे, तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाएंगे, और त्रिज्या को कैसे दर्शाएंगे, आर से दर्शाएंगे। तो चलो शंकु के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। उसके पहले महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करने से पहले इसके सूत्र देखते हैं कि शंकु के कौन कौन से सूत्र होते हैं। क्लियर है? तो देखिए शंकु के सूत्र की अगर बात की जाए तो शंकु के 4 सूत्र बनेंगे। क्लियर है? शंकु के कम से कम 4 सूत्र बनेंगे। शंकु का अगर आपसे पूछा जाए शंकु का आयतन क्या होता है, तो जो बेलन का सूत्र था, बेलन का सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, उसके अंतर्गत आगे आप जोड़ दोगे 1/3। क्लियर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? शंकु का अगर आपसे पूछा जाए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब क्या, जो घुमावदार सतह होती है उसकी बात करते हैं। क्लियर है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा पाई आर एल। क्लियर? बन जाएगा पाई आर एल। एक और क्वेश्चन है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब जो एक गोलाकार होता है नीचे से, इसको भी अगर ढक्कन को पैक कर दे इस टाइप से, नीचे से इसको भी पैक कर दे, तो ये जो गोलाकार सतह होती है इसको बोलते हैं घुमावदार सतह, और ये नीचे की जो गोलाकार सतह है इसको संपूर्ण को मिला के बनेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो जो बोलते हैं पहले घुमावदार सतह कितनी होती है, तो हम पढ़ के आए थे पाई आर एल, और जो नीचे का सतह होता है इसको वृत्त बोलते हैं, और ये वृत्त जो गोलाकार अगर पैक रहेगा तो इसको बोलेंगे क्षेत्रफल, बन जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त पढ़ के आए थे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहेगा, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। और आपसे पूछेंगे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का तो 2 पाई आर। क्लियर है? तो सभी को शंकु, बेलन और गोला पढ़ने में आपको वृत्त के फार्मूले याद होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का यूज इसमें कहां होता है, जो नीचे गोलाकार होता है ये वृत्त तो होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, और वृत्त की परिधि भी शंकु के क्वेश्चनों में यूज होगा। क्लियर है? तो जैसे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक तो वक्र पृष्ठ से मिलकर बनेगा, और वक्र पृष्ठ के साथ में नीचे जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर स्क्वायर इस टाइप से बनता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप क्या करो, यहां से पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा एल, और यहां बच जाएगा क्या, आर। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है? तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र। तो हम यूज ये करेंगे, मैंने तो आपको बताया कि कैसे बनता है ये। क्लियर है? ये पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल जो नीचे रहता है ये घुमावदार सतह का सूत्र बन जाएगा पाई आर एल। इन दोनों को प्लस करते हैं तब जाके क्या बन जाता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब भी संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछेंगे आप सूत्र यूज करना पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये जो होती है ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तो कभी कभी हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का बोल देंगे, मतलब ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। क्लियर है? तो आप जब भी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना करें बोल तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लिया करें। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। तो कर्ण इस क्वेश्चन में हम किसको मानेंगे, एल को, लंब किसको मानेंगे, एच को, और आधार किसको मानेंगे, आर को। तो ये बन जाएगा कर्ण का वर्ग। क्लियर है? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, प्लस क्या, आधार का वर्ग। क्लियर है? तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, और ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या। ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है, त्रिज्या। इसको अगर और सोल्व करें तो ये वर्ग इधर आ जाएगा, तो ये कर्णी में बन जाएगा। तो ये एक फार्मूला हमारा और हो जाएगा। कभी कभी हमसे ये तिर्यक ऊंचाई पूछेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करना। यहाँ पे ये तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी, ये ऊंचाई बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या। ये फार्मूला हो जाएंगे। तो शंकु के 4 फार्मूले होते हैं। एक तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक होता है वक्र पृष्ठ पाई आर एल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस
आर, और एक क्या ज्ञात करना होती है, इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई में कौन सा फार्मूला यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या। क्लियर है, यह हमारा फार्मूला बन जाएगा। और शंकु के प्रश्न में ध्यान रखना है, जो नीचे होता है ये वृत्त जैसा रहता है, तो वृत्त के सूत्र भी आपको याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि बोले तो 2 पाई आर। क्लियर है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शंकु के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। एक शंकु की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब क्या दे दिया हमको, आर दे दिया है। हमको ऊंचाई, त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है, ऊंचाई मतलब एच दे दी हमको, कितनी दे दी, 28 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है हमको, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला पढ़कर आए थे हम, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। अब एल का वर्ग तो हमें ज्ञात करना है, एच कितना आ गया, एच बोलेंगे यहां पर आ गया है 28 का वर्ग। क्लियर है, और यहां पे है ना एच आ गया 28, त्रिज्या कितनी आ गई है, 21 का वर्ग। क्लियर है, अब देखे हैं 28 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, 784 हो जाएगा। 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 1225 हो जाएगा। ये एल का वर्ग, वर्ग इधर, ये वर्ग किसका होता है, 1225 किसका वर्ग होता है, क्लियर करके देखिए 35 का वर्ग होता है। तो क्लियर है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, एल बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये 1225 किसका, 35 का वर्ग होता है। तो एल बराबर हमारा क्या आंसर बन जाएगा, 35 बन जाएगा। क्लियर है, जिसको अगर ये फैक्टर नहीं करते हैं तो 1225 के इस टाइप से भी आप निकाल के गुणनखंड करके दो दो के जोड़े बनाएंगे तो भी वर्ग बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे 1225 35 का वर्ग, तो एल बराबर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 35। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन सिंपल सा देखिए। शंकु की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। पहले नोट करें ये क्या दिया हुआ है, तो बोले आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, 21। तिर्यक ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई मतलब हमको एल दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। चलो पूछा क्या है हमसे, देखिए क्वेश्चन के अंदर वक्रपष्ठ निकाले, तो शंकु का वक्रपष्ठ का फार्मूला क्या बन जाएगा, शंकु का वक्रपष्ठ का फार्मूला था, वक्रपष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वक्रपष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला था पाई आर एल। क्या था फार्मूला, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर कितना दिया है 21, एल कितना दिया है 10, बस फार्मूले में पुट कर दो आंसर आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21। क्लियर है, इसमें गुणा करें 22 में 3 का गुणा 66 और 66 में 10 का गुणा क्या आ जाएगा, 660 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 660 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, तो कुछ नहीं, इन दो क्वेश्चनों की अगर फिर से बात करें तो एक में तिर्यक ऊंचाई पूछा था तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। क्लियर है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने सोल्व कर दिया। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे वक्रपष्ठ पूछा था, जो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको नोट करा और वक्रपष्ठ का फार्मूला लगा के हमने ये आंसर निकाल लिया। क्लियर है, चलो व्यापम के एग्जाम में बने हुए क्वेश्चनों की बात करते हैं। ये व्यापम की एग्जाम में बने हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ग्रुप 1 के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई हमको कितनी दे दी, 24 सेंटीमीटर। फिर 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास दिया हुआ है, देखो 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास, व्यास से क्या होता है, व्यास को आधा करने पर त्रिज्या निकलती है, तो ये हमारी त्रिज्या नहीं, ये तो व्यास है। तो अगर आपसे पूछे त्रिज्या कितनी होगी तो इसका आधा कर दो, व्यास का आधा क्या हो जाती है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगा 7। क्लियर है, आर बराबर 7 हो गया, एच हो गया। अब हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान दे, इसमें बोल रहा है शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बताइए कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो शंकु का कुल पृष्ठ का, है ना, कुल पृष्ठ की बात करें, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है इसका फार्मूला। अब आप बताइए पाई का मान तो 22/7, आर का मान तो हमारे पास आया हुआ है 7, लेकिन यहां पर एल का मान अभी हमारे पास नहीं है, अभी तो हमारे पास एच का मान है। तो हमको एल का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो याद है एच और आर दिया हुआ है, तो एल कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, एल का वर्ग, फार्मूला लग जाएगा, एल का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। क्लियर है, एल का वर्ग एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। चलो तो अब क्या है, हमको एल का वर्ग ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, एल का वर्ग, एच का वर्ग कितना हो जाएगा 24, और ये आर का वर्ग कितना हो जाएगा 7 का वर्ग। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो चलो 24 की बात करें तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। चलो इनको जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, चलो जोड़े इनको। तो
9 और 6 15 की 5 हसी लई 1, 8 और 4 12 की 2 हसी लई 1, 625 आ रहा है। एल का वर्ग कितना रहा? 625। अब ये 625 किसका वर्ग होता है? क्लियर है, 625 वर्ग होता है 25 का। क्लियर है, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, है ना। तो एल बराबर हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? एल बराबर आ गया 25। क्लियर है, एल बराबर हमारे पास आ गया है 25। तो अब क्या करेंगे? एल बराबर 25 आ गया, अब फार्मूले में पुट कर देंगे। शंकु का कुल प्रश्न निकालना था, एल भी आ गया, आर है दिया हुआ है तो पाई का मान 22/7। आर कितना रखेंगे? आर देखिए 7 रखेंगे। एल कितना रखेंगे? एल रखेंगे 25 प्लस आर कितना था? 7। क्लियर है, ये रखा हमने। चलो इसको करें मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर है, अब यहां से क्या बचेगा? 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा और इधर आगे है 22। क्लियर है, तो 22 का गुणा चलो 32 में करें तो 22 दूना 44 की 4 हसी लई 4, 22 दिया 66, 66 और 4 कितना हो जाएगा? 70। क्या आंसर आ रहा है? 704 हमारा आंसर आ रहा है। देखिए ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। आंसर है कौन सा? ए वाला हमारा आंसर रहेगा। देखो हमने किया क्या क्वेश्चन में? एक ऊंचाई दी हुई थी, एक आधार का व्यास, आधार का व्यास मतलब त्रिज्या निकाल ली। अब त्रिज्या निकाल ली, आर बराबर 7, हमको निकालना था कुल पृष्ठ, और कुल पृष्ठ का फार्मूला था पाई आर एल प्लस आर। अब हमारे पास एच है और आर है और निकालना है एल प्लस आर, तो आर तो यूज कर लेंगे पाई का मान, पर एल कहां से लाएंगे? तो एल लाने के लिए पहले आपको तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय से, और यहां से हमारा एल आएगा, तब जाके हम फार्मूले में पुट करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में। देखिए लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में व्यापम में बना हुआ क्वेश्चन है। चलो देखिए, शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो शंकु की ऊंचाई दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब एच दिया हुआ है। तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो तिरछी ऊंचाई हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तिरछी ऊंचाई हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? हमको इसका आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये फार्मूला होता है। अब आप बताइए, इसमें हमको पाई का मान तो 22/7, आर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एच दिया हुआ है, केवल एल दिया हुआ। हमको तो आर की जरूरत है, तो आर कहां से निकलेगा? तो आप बोलोगे सर वापिस से हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय जो यूज करते हैं। शंकु बनता है, शंकु में ऐसा त्रिभुज बन जाता है। क्लियर है, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। क्लियर है, तो हम पहले हमको क्या निकालना है? इसमें आर निकालना है, तो फार्मूला यूज करें वही वाला। क्लियर है, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लंब का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलो अब मुझे बताइए यहाँ पे एल कितना दिया है? तो 10 का वर्ग। एच कितना दिया हुआ है हमको? तो 7 का वर्ग। और आर का वर्ग क्या करना है? ज्ञात करना है। 10 का वर्ग ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। क्लियर है, 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? आर का वर्ग इधर लेके आए तो 100 में से 49 माइनस होगा और ये हो जाएगा आर का वर्ग। तो कितना हो जाएगा? 100 में से अगर 49 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 51 बचेगा। 51 क्या बन जाएगा? आर का वर्ग, यही रहेगा। क्लियर है, तो देखिए हमको तिरछी ऊंचाई दी थी, है ना, ऊंचाई दी थी, ऊंचाई दी, तिरछी ऊंचाई दी। क्लियर है, फार्मूला यूज किया, 10 का वर्ग 100 हो गया, 7 का वर्ग 49, घटाए कितना आ गया? 51, 51 आर का वर्ग हो गया। क्लियर है, 51 हमारे पास आ गया है आर का वर्ग। अब चलो क्वेश्चन पे ध्यान दे, आर का वर्ग ही रहने दो क्योंकि क्वेश्चन में हमको आर का वर्ग ही निकालना था। क्लियर है, तो चलो क्वेश्चन पे आज फार्मूले पे आ जाए। हमको इसका निकालना क्या था? देखिए आयतन निकालना था, तो इस क्वेश्चन पे 1/3, पाई का मान क्या? 22/7। आर कितना आया अभी हमारे पास? आर आया है 51, है ना, 51, तो ये लिख दिया डायरेक्ट, आर का वर्ग ही लिख लिया हमने 51। और एच कितना था? एच था 7। क्लियर है, चलो क्वेश्चन को देखें, 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया 3 सत्तो, है ना, 2 बच गया 3 सत्तो 21, 17 आ गया। क्लियर है, तो चलो अब क्या बचा हमारे पास? 22 बचा और 17 बचा। 17 दूना 34 की 4 हसी लई 3, 17 दूना 34, 35, 36 और क्या आ जाएगा? 37। क्या आंसर आ गया? 374। देखिए बी वाला हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर है, ये लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन बना था, सिंपल सा था। आपको ऊंचाई दी हुई है, तिरछी ऊंचाई दी है, पहले आर निकाल लो और यहाँ पे आर का वर्ग ही रहने दो क्योंकि हमको क्वेश्चन में आर के वर्ग से ही मतलब था। तो डायरेक्ट हमने यहाँ 51 रख दिया और आंसर आ गया 374। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन बना हुआ था, एक शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की 3 गुनी है। क्लियर है, शंकु की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, शंकु की जो ऊंचाई है और जो उसकी त्रिज्या है, ये ऊंचाई है। क्लियर है, और ये माना कि ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या आर। तो शंकु की जो ऊंचाई है त्रिज्या की 3 गुनी है, मतलब ये कितनी हो जाएगी 3r। अगर त्रिज्या को हम r मान रहे हैं तो ऊंचाई 3 गुनी है, मतलब ऊंचाई को आप क्या मानोगे 3r मानोगे। तब इसकी त्रिज्या के अनुसार तिरछी ऊंचाई क्या होगी, तिरछी ऊंचाई मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, एल ज्ञात करना है, क्योंकि तिरछी ऊंचाई को एल बोला जाता है। तो चलो फार्मूला यूज करें, एल दिया है, आर है और एच है। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय जो होता है तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और क्या आधार का वर्ग। अब एल तो हमें ज्ञात करना है, एच को क्या यूज करोगे, त्रिज्या का 3 गुना है तो ये 3r हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3r का वर्ग। और ये त्रिज्या तो r ही थी तो इसको r ही रहने दें। क्लियर है, तो त्रिज्या का 3 गुना ऊंचाई थी तो ये ऊंचाई को 3 गुना मान लिया, त्रिज्या को वही रखा। अब इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, वर्ग है तो 9 और r का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये r का वर्ग हो जाएगा। अब बताइए 9r का वर्ग मतलब क्या, 10r का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, और इधर क्या चल रहा है, l। अब ये रूट इधर जाएगा तो l बराबर रूट 10 तो अंदर रह जाएगा, और ये r का वर्ग क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि ये वर्ग है और ये वर्ग है तो अंदर रहेगा तो वर्ग 1 बाहर आ जाएगा। क्लियर है, तो l बराबर क्या आ जाएगा, रूट 10r। क्लियर है ना, ये r का वर्ग करनी ऊपर जाएगी तो ये 2 है तो ये 1 बाहर आ जाएगा, तो रूट 10r हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, शंकु की ऊंचाई दी, त्रिज्या त्रिज्या की तिगुनी थी, तो त्रिज्या की तिगुनी कौन थी, ऊंचाई थी, तो इसको 3r मान लो, इसको r मान लो। और तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछा, तिरछी ऊंचाई हमसे पूछी थी, तो हमने फार्मूला यूज किया, h की जगह 3r रखा, 10r आ गया, ये l का रूट इधर जाएगा तो ये करनी में रह जाएगा, ये करनी से बाहर आ जाएगा, तो रूट क्या बन जाएगा 10 और r, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है आप करने के बाद आपको शंकु का कोई सा भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी पैटर्न लेकर आए हैं। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक शंकुनुमा कप के आधार की परिधि, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन बोल रहा है आधार की परिधि। आधार की परिधि का मतलब होता है जब भी आधार लिखा हुआ आता है, क्लियर है, शंकु की अगर बात की जाए तो शंकु का जो आधार होता है ये हमेशा वृत्त होता है, तो आधार को आप हमेशा वृत्त मानेंगे। क्लियर है, आधार की परिधि व तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, एल की बात कर रहे हैं ना, और ये आधार की परिधि मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वृत्त की परिधि की। आधार की परिधि कितना दिया हुआ है 8 पाई, और तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है हमको, तिरछी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि दी है 8 पाई और तिरछी ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है, कप की गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है, वही एच ज्ञात करना है ना, गहराई बोले या ऊंचाई बोले एक ही बात होती है, तो हमको एच ज्ञात करना है। तो एच ज्ञात करेंगे, एल दिया हुआ है, आर अभी तक नहीं दिया हुआ है, अगर आर होता तो हम पाइथागोरस प्रमेय जैसा यूज कर लेते एल का वर्ग, पर ये आधार की परिधि दी हुई है तो पहले इसको सोल्व करो। आधार की परिधि को आप क्या मानोगे, हमेशा वृत्त की परिधि। जब भी आधार लिखा हुआ है समझ जाना वृत्त की बात हो रही है। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या था, 2 पाई आर, यही फार्मूला था। चलो वृत्त की परिधि का 2 पाई आर था, वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है 8 पाई। चलो ये 2 पाई और आर का मान तो अभी हमको ज्ञात करना है, तो पाई से पाई कट गया, 2 से काटे 2 1 कम 2, नीचे आ जाएगा ना 2 चौक 8, तो आर बराबर कितना आ गया 4 आ गया यहां से हमारे पास, है ना। क्लियर है, आर बराबर 4 आ गया। अब हमको क्या निकालना था, कप की गहराई मतलब क्या निकालना है, एच निकालना था, आर आ गया है तो एच निकालना है, तो फार्मूला क्या, एल वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, वही पाइथागोरस प्रमेय तिरछी ऊंचाई का फार्मूला यूज किया। अब एल कितना दिया हुआ था 8 का वर्ग, एच कितना है तो बोले ज्ञात करना है, आर कितना दिया है तो बोले 4, तो 4 का वर्ग, चलो 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 64 में से 16 जाएगा। क्लियर है, तो 64 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा ये 48, 48 एच का वर्ग। अब क्या होगा, ये वर्ग इसके आ जाएगा तो 48 क्या हो जाएगा, रूट 48 एच हो जाएगा। अब ऊपर आंसर देखें तो देखो 48 को भी इन्होंने सोल्व किया है, तो रूट 48 को कैसे सोल्व करेंगे, 48 के फैक्टर कर लो, 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 छंग 12, फैक्टर कर लीजिए आप, 2 से 2 तिया 6 और ये 3 बच जाएगा अंदर। तो अब देखिए जब
इस 48 को सोल्व करेंगे तो जोड़े बनेंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। क्लियर है। तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर नहीं आएगा, तो 3 रूट के अंदर रह जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 रूट 3, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। एच की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 4 रूट 3। देखिए 4 ऑप्शन में दिख जाएगा। क्लियर है। 4 रूट 3 की बात करें कहां पर है, पहला वाला ऑप्शन देखिए, 4 रूट 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, आधार की परिधि से वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाया और हमने क्या निकाला, सबसे पहले वृत्त की परिधि से आर निकाल लिया। तिरछी ऊंचाई एल दी हुई थी तो एल का फार्मूला यूज किया और हमने क्या निकाल लिया, एच निकाल लिया। एच रूट 48 में आता, 48 के फैक्टर किए और करनी के अंदर याद 2 के जोड़े बनते हैं। तो यहां से 2 बाहर हो जाएगा, 2 यहां से बाहर, 2 दूना 4 और 3 अंदर रह जाएगा। 2 दूना 4, 4 रूट 3, अपना क्या आंसर आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी 4 रूट 3 आंसर। क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक शंकु का आयतन 98 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने आपको पहले ही बोला है, आधार जब भी बोले मतलब आप समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, ये वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो हमको पहले आर चाहिएगा। आर कहां से आएगा, आर क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये तो ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी हुई है 7, एच बराबर 7 और आयतन दिया हुआ है। तो चलो पहले आयतन का फार्मूला यूज करेंगे, आर आएगा और फिर आंसर निकलेगा। तो लगाइए फार्मूला, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। और आयतन कितना दिया हुआ है, 98 है ना। तो 98 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 98 रहेगा, 1/3 पाई का मान बन जाएगा 22/7। आर का वर्ग तो ज्ञात करना है, आर हमको ज्ञात ही करना है। और एच क्वेश्चन में कितना दिया है, 7 दिया है। चलो सोल्व करें, 7 से 7 कट जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो 98 के पास ऊपर आ गया 3 और बराबर के इधर ला रहे हैं ना, 22 आ जाएगा कहां, बटे में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आर का वर्ग। यही रहेगा। क्लियर है। अब चलो इसको सोल्व करें, तो सोल्व नहीं हो रहा तो आप इसको इतना ही छोड़ दे। क्यों छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे आर का वर्ग ही तो हमको निकालना था, तो आर का वर्ग ये आ गया, आगे जाके कट जाएगा। तो चलो हमसे क्या पूछा था, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 पाई का मान रखो और देखो आर का वर्ग आ गया था, तो 98 गुणित 3/22। देखो अब कट जाएगा आसानी से, 22 से 22 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28। तो चलो इसका गुणा करें तो 14 तिया 42। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास में, 42 हमारा आंसर आ रहा है। देखो 14 बचा और 3 बचा है, तो 14 तिया 42 दिख रहा है यहाँ 42। ये रहा हमारे वाला आंसर, कौन सा, सी वाला इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, हमको आयतन दिया था, ऊंचाई दी थी और हमसे आधार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछ लिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमको यहाँ पहले आर का मान निकालना था, तो हमने पुट किया आर का मान, ये आ रहा है, इसको काटे नहीं क्योंकि आर का मान यहाँ रखने पर देखो आसानी से कट गया। क्लियर है। तो आपको समझ में आएगा, लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें, सभी क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में बने हुए हैं। क्लियर है। सबसे क्वेश्चन क्या था, पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई दी हुई है, तिरछी ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है, व्यास। व्यास कैसे, तो त्रिज्या आएगी तो त्रिज्या का हम डबल कर देंगे तो ही व्यास आ जाएगा। क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन में क्या फार्मूला दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ। लगाए फार्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, देखो व्यास कैसे ज्ञात करेंगे, व्यास कैसे, जब भी त्रिज्या आएगी त्रिज्या को डबल कर दो, त्रिज्या को डबल कर दो तो व्यास आ जाएगा, और व्यास को आधा कर दो तो त्रिज्या आ जाती। क्लियर है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर एल। अब वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 है ना, और आर तो हमको ज्ञात करना है, और तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तिरछी ऊंचाई 10 दी हुई है। क्लियर है। चलो क्रॉस गुणा करते हैं इसके अंतर्गत, तो क्रॉस गुणा करने पर 165, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। 22 नीचे आ जाएगा और ये 10 भी यहां आ जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा, आर का वर्ग। क्लियर है। चलो ये कटेगा, किसी पहाड़े से काटे इसको अपन, 11 से पहाड़े से काटे, 11 दूना 22 है ना, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, ये बचा। चलो फिर काटते हैं इसको अपन, कैसे काटे अपन, 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 तिया 15। क्लियर है। 5 तिया 15 हो जाएगा। चलो अब क्या बच रहा है, यहाँ देखे तो 7 और 3, 7 तिया 21 और 2 दूना 4,
ये बन रहा है हमारा आर। क्लियर है। आर कितना बन रहा है, देखिए आर बन रहा है 21/4। अब क्या करना था, इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्यास क्या है। तो व्यास निकालने के लिए आर की वैल्यू रख लो, तो 2 गुणित आर कितना है, त्रिज्या कितनी आई अभी हमारे पास में 21/4 आई हुई है। क्लियर है। तो त्रिज्या रख दी हमने 21/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 21/2। चलो 21/2 को सोल्व करें, 2 1 कम 2 है ना, फिर 1 बच गया, भाग जाए उसकी 0, 2 पंजे 10। क्या आंसर आ रहा है, 10.5, 10.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है। ये हमारा आंसर रहेगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप बस ये ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है तो हमको निकालना क्या है, और जो फार्मूला दिया है उसको यहाँ पे नोट करके आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं, है ना, इसका पैटर्न बार बार चेंज होता जा रहा है। इसने पूछा है शंकु की त्रिज्या ए, उसकी ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है। यदि शंकु को समान त्रिज्या वाले एक बेलन से रूपांतरित किया जाए तो ए पदों की ऊंचाई, देखो यहां बेलन भी आ चुका है। क्लियर है। और शंकु की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल चेंज किया है इन्होंने। तो देखो इन्होंने क्या बोला, शंकु की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या मान लो, शंकु की जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या को हम आर मानते हैं, इसको इन्होंने बोला है ए है, शंकु की त्रिज्या ए है, उसकी ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है। तो शंकु की हम ऊंचाई कितनी मानते हैं, तो ऊंचाई को हम एच बोलते हैं, और वो त्रिज्या की क्या है, दुगनी है, मतलब क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर है। तो ऊंचाई 2a हो जाएगी, त्रिज्या a हो जाएगी। फिर आगे बोला शंकु को समान त्रिज्या वाले बेलन, मतलब बेलन की जो त्रिज्या है वो भी शंकु की समान त्रिज्या है, मतलब बेलन की जो त्रिज्या आएगी आर, वो भी कितनी है, जो शंकु की त्रिज्या है वही है। देखो शंकु को समान त्रिज्या वाले एक बेलन में त्रिज्या दोनों की क्या है, समान है। तो पदों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसके पदों की ऊंचाई मतलब बेलन की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, शंकु को बेलन में रूपांतरित कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में बन जाएगा शंकु का आयतन, जब भी एक को दूसरे में कन्वर्ट करे तो बराबर कर क्या फार्मूला लिखेंगे, बेलन का आयतन। क्लियर है। दोनों का फार्मूला क्लियर हो जाएगा बराबर, क्योंकि शंकु को ये कन्वर्ट कर रहे हैं बेलन में, तो ये दोनों का आयतन तो बराबर रहेगा। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं, पहले सोल्व करते हैं। शंकु के आयतन का फार्मूला बताइए, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला बन जाएगा। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। चलो अब इसका देखते हैं, ये पाई से पाई तो यहां कट जाएगा, इधर 1/3 था आर का वर्ग, तो आर शंकु का वर्ग, आर कितना था वही ए, तो ए का वर्ग, और एच ऊंचाई कितनी थी, तो बोले 2a, ये शंकु का रख लिया। बेलन की त्रिज्या कितनी थी, तो त्रिज्या तो ए ही थी, तो ए का वर्ग, और इसका बेलन का एच हमको ज्ञात करना है, तो एच को एच ही रहने दो। क्लियर है। चलो देखते हैं अपन। अब देखिए ए का वर्ग इधर भी, ए का वर्ग इधर भी, अगर ये बटे में आएगा तो ए का वर्ग से ए का वर्ग कट जाएगा। क्लियर है। अब क्या बचा यहाँ पे, 2a, बटे में क्या आ जाएगा 3, और ये इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई। तो आंसर क्या आ रहा है, 2a/3, और ये आ रही है बेलन की हमारी क्या गई, ऊंचाई आ गई। क्वेश्चन में देखो आंसर था इसमें, देखिए 2a/3 यहां पर आंसर था। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने पे लग रहा था बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आसानी से त्रिज्या रख ली ए, एच दुगना था तो 2a रख दिया, इसकी त्रिज्या सेम है, दोनों की त्रिज्या सेम थी, तो ए का वर्ग और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना थी। क्लियर है। क्वेश्चन सिंपल सा था, क्वेश्चन एक बार आसानी से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सब इंजीनियर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन को करें। एक वी आयतन वाले एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को दुगनी हो जाती है तो शंकु के आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा, सब इंजीनियर के पेपर में था। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं, तो v से दर्शाते हैं, और फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का फार्मूला। क्लियर है। अब उसने बोला कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को दुगना कर दो, मतलब त्रिज्या को भी दुगना कर दो और ऊंचाई को भी दुगना कर दो। क्लियर है। 2 गुना करना है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आयतन जो हो जाएगा, इस शंकु का आयतन क्या बनेगा, तो शंकु का आयतन बन जाएगा 1/3 पाई, अब ऊंचा त्रिज्या को दुगना करना है तो 2r का वर्ग, और ऊंचाई को भी दुगना करना है तो 2h। क्लियर है। ये दुगना कर दिया हमने। क्लियर है। अब आप बताइए यहाँ पे 1/3 पाई, ये 2r कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ये तो 2s था ही सही। अब 4 में 2 का गुणा होगा 8, 8 को अगर आप बाहर लेके आ जाए तो क्या बन जाएगा, देखिए तो ये बन जाएगा 8, 4 दूना 8 बाहर आ जाएगा, फिर ये अंदर रह जाएगा क्या, 8, 4 दूना 8 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1/3
पाई ये बच जाएगा आर का वर्ग और क्या बन जाएगा एच बन जाएगा, यही बनेगा। अब आप मुझे बताइए ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला तो सेम बन रहा है, केवल बाहर क्या बन गया 8, तो इसको क्या कहते हैं हम वी से दर्शाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 8v। क्लियर है, तो ये आंसर आ गया हमारा 8v। ऊपर क्वेश्चन देखिए क्या आयतन क्या बनेगा 8v, तो ये सेम टू सेम लिख जाता है। क्लियर, ये सेम टू सेम बन जाता है, केवल क्या हुआ त्रिज्या को दुगना किया तो 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 दूना 8 आगे। तो अगर त्रिज्या को और ऊंचाई को दुगना करने पर शंकु का आयतन 8 गुना हो जाएगा। क्लियर है, ये गुना हो रहा है, बढ़ते चल रहा है। तो ये मेन फार्मूला था, इसमें हमने त्रिज्या को डबल किया, ऊंचाई को डबल किया, तो त्रिज्या को डबल करने पर 4 बन गया, ये 2 था, 4 दूना 8, 8 को बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच ये अंदर बच गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको तो v बोल रहे थे हम, तो v बोल रहे थे, तो ये क्या बन गया 8v। तो क्लियर है, शंकु का आयतन 8 गुना हो जाएगा पहले वाले आयतन से, तो इसका फार्मूला अपना आंसर क्या बन जाएगा 8v। क्लियर, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल देखते चले आप। अगला क्वेश्चन था शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का अनुपात 3x और 5x है, तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो आप त्रिज्या मतलब r को मान लो 3x, तिरछी ऊंचाई तो l को मान लो 5x। क्लियर है, ये 5x मान लिया 3 है और 5 अनुपात में दिया हुआ है। अब इसने पूछा ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई निकालना है, मतलब पहले r और l निकलेगा, उसके बाद में आपको फिर h की वैल्यू निकालना है। क्लियर है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल सा है। पहले क्या दिया हुआ है वक्रपष्ठ, चलो वक्रपष्ठ का फार्मूला लगाएं। तो शंकु का देखो ऊंचाई कैसे निकलेगी, r है l है, जब वैल्यू आएगी तो ऊंचाई कैसे निकलेगी l का वर्ग प्लस h का वर्ग प्लस r का वर्ग। लेकिन h और r अभी हमारे पास h तो ज्ञात करना है, ये सब x में है, तो पहले x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई आएगी और फिर यहाँ रखेंगे तो अपना आंसर आएगा। तो x की वैल्यू कहां से आएगी, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है शंकु का वक्रपष्ठ। अब मुझे बताइए शंकु का वक्रपष्ठ का फार्मूला क्या था पाई आर एल। अब फर्स्ट पृष्ठ कितना दिया हुआ है, उन्होंने 240 पाई दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ये वाला, और पाई तो हमारे पास में पाई की वैल्यू आर कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे आर है हमारे पास 3x, एल कितना है तो बोलेंगे 5x, एक हो गया 3x एक हो गया 5x, पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 और 5 नीचे आ जाएंगे तो 240 3 और 5 और इधर बच जाएगा x का वर्ग। क्लियर है, चलो काटते हैं इसको अपन, 3 एकम 3 तीनों 8 24 0 5 एकम 5 5 एकम 5 ये हो जाएगा, 3 बचेगा 5 6 30, क्या आ रहा है 16 आ रहा है, 16 x वर्ग। 16 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलोगे सर 4 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग x का वर्ग, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया है 4। क्लियर है, x बराबर 4 आ गया। अब इस x की वैल्यू इधर पुट कर दो। क्लियर है, तो r कितना बन जाएगा, अगर 4 यहां पुट करूंगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 को यहां पुट करूंगा तो कितना 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो एक बन जाएगा 12 और एक क्या बन जाएगा 20, तो त्रिज्या बन गई 12 और तिर्यक ऊंचाई बन गई 20। चलो अब हमको क्या निकालना था, इसकी ऊंचाई निकालना था, ऊंचाई मतलब एज ज्ञात करना था, तो आर और एल आ गया तो आप इसमें पुट कर दे। तो देखो एल कितना आया, तो बोले 20 का वर्ग, एल 20 आया, 4 को पुट करा, तो एज कितना तो बोले ज्ञात करना है, त्रिज्या कितनी आई तो बोले 12 का वर्ग। अब 20 का वर्ग कितना होता है 400। क्लियर है, 12 का वर्ग कितना होता है 144, इसको माइनस करें तो 400 में से 144 गया एच का वर्ग, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया तो 5। क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 256। 256 किसका वर्ग होता है, तो ये वर्ग होता है किसका 16 का, तो ये आ गया 16 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, h बराबर कितना आ गया 16। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया कैसे करा हमने, वक्रपष्ठ से पहले x निकाल लिया, x की वैल्यू पुट कर दी, r और l आ गया, r और l के बाद में क्या हो गया l निकाल लिया, h निकाल लिया, h की वैल्यू आ गई 16। क्लियर है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है पर बहुत सिंपल रहते हैं, केवल आपको फार्मूला यूज करना है और हमको ज्ञात क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना है। हमको h ज्ञात करना था, l और r x की वैल्यू दी हुई थी, तो पहले x निकाला फिर l और r निकाला और फिर हमने क्या निकाल लिया h निकाल लिया। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में क्या दिया होता थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक शंकु के स्तरभुज की ऊंचाई 12 है, मतलब ऊंचाई दी हुई है 12, तिरछी ऊंचाई 15 है, एल कितना दिया हुआ है 15, दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या का अंतर क्या है। तो देखो इस टाइप से पूछ रहा है ये, है ना, तो दोनों वृत्तीय सिरे, तो ये ऊंचाई आ रही है
और ये आ रही है तिर्यक ऊंचाई, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? अंतर मतलब क्या निकालना है? आर निकालना है। ये एक ऊंचाई है, एक ऊंचाई है, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो हमको क्या निकालना है? आर। तो फार्मूला क्या बनता है? एल का वर्ग प्लस एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ये त्रिज्या ही निकालना है। एल कितना दिया है? 15 का वर्ग। एच कितना दिया है? 12 का वर्ग। और आर का वर्ग क्या करना है? ज्ञात करना है। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225। 12 का वर्ग 144। चलो माइनस करें, 225 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 4 गया 1। चलो ठीक है, फिर यहां देखते हैं, तो 12 में से 4 गया तो ये 8, 81 बच रहा है। 81 किसका वर्ग होता है? तो आप बोलोगे सर 9 का वर्ग होता है। वर्ग से वर्ग कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? आर बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मतलब त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अरे दोनों सिरों के त्रिज्या का अंतर, मतलब वो त्रिज्या ही पूछ रहा है हमसे, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? 9। ये एक आधा, ये ऊंचाई है, एक ये ऊंचाई है, दोनों की त्रिज्या का अंतर कितना होगा? तो वो क्या हो जाएगा? आंसर आ रहा है आर बराबर 9। क्लियर है? समझ में आया आसानी से? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन के बाद में अनुपात वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो अनुपात वाले क्वेश्चन पे ध्यान दे। दो शंकु है, एक का वक्रपृष्ठ दूसरे का 3 गुना है। क्लियर है? तो पहला है ना, एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दूसरे शंकु वक्रपृष्ठ, है ना, दूसरा शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दो दिए हैं, तो दोनों को देखो, एक का वक्रपृष्ठ दूसरे का 3 गुना है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। और इसका भी क्या हो जाएगा? दूसरा शंकु है तो ये भी क्या हो जाएगा? पाई आर एल। लेकिन ये पहला वाला शंकु है और ये दूसरा शंकु है, तो इसकी त्रिज्या को 1 मान लो, इसकी ऊंचाई को 1 मान लो। ये दूसरा इसलिए इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था? एक का वक्रपृष्ठ दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरे का क्या है? 3 गुना है। ये दूसरे की त्रिज्या है, दूसरे की तिर्यक ऊंचाई, और इसका क्या था? दूसरे का 3 गुना है। और ये पहला वाला तो 1 1 मान लिया, तो पहला का वक्रपृष्ठ दूसरे का क्या है? 3 गुना है। चलो अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो पाई से पाई तो कट जाएगा। क्लियर है? और हमको देखिए किसकी ऊंचाई निकालना है? इनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तिरछी ऊंचाई मतलब किसका अनुपात निकालना है? L1 L2 का। तो L1 L2 को एक तरफ कर दो, L1 यहां था, L2 नीचे आ जाएगा, तो ये R उधर चला जाएगा, तो 3R1 बटे क्या हो जाएगा? नहीं, 3R2 था, ये 3R2, और ये बटे में क्या हो जाएगा? इधर से 1 आ जाएगा, तो 3R2 बटे में क्या हो जाएगा? R1। क्लियर है? अब देखो तिरछी ऊंचाई का अनुपात निकालना था, तो L1 बटे L2, ये तिरछी ऊंचाई का अनुपात निकल रहा है, तो इस वाली वैल्यू को यहीं रखा, इसको बटे में लिया। अब आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, उत्तरार्ध शंकु, उत्तरार्ध मतलब दूसरे शंकु की बात कर रहे हैं। अगर पूर्वार्ध बोलता तो पहले शंकु की बात होती। उत्तरार्ध शंकु की त्रिज्या मतलब किसकी? R2 की। उत्तरार्ध मतलब दूसरा वाला, है ना, और पूर्वार्ध मतलब पहला वाला। तो उत्तरार्ध शंकु की त्रिज्या पहले वाले से दुगनी है, मतलब ये वाला जो है इससे दुगना है ना, तो पहले वाले से दुगनी है। तो पहला वाला कौन है? माना कि ये 1 होगा, तो ये क्या होगी? दुगनी होगी। तो उत्तरार्ध शंकु की त्रिज्या पहले वाले से क्या है? दुगनी है। तो 3 दूना क्या बन गया? 6, 6 कम 6 बटे 1, मतलब क्या आंसर आ गया? 6 अनुपात 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसकी ऊंचाई अनुपात आ गया? L1 बटे L2 का। क्लियर है? 6 अनुपात 1 हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे आंसर बनेगा। क्लियर है? कुछ नहीं करा हमने, तिर्यक ऊंचाई को बटे में डाला और पहले की ऊंचाई त्रिज्या से दुगनी है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो मान रख दो यहाँ पे, तो 6 बटा 1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो अगला फिर से अनुपात का क्वेश्चन था। क्या पूछा है? दो शंकुओं के व्यास समान है। अगर व्यास समान है मतलब क्या? त्रिज्या भी तो समान होगी, व्यास का आधा त्रिज्या, और त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। इनकी तिरछी ऊंचाई दी है, ये L1 दिया है, ये L2 दिया है, तिरछी ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो शंकुओं के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वक्रपृष्ठ का मतलब शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पर वक्रपृष्ठ, दो शंकुओं के वक्रपृष्ठ का अनुपात, तो ये पहला शंकु बन जाएगा, ये पहला शंकु, अनुपात बोला है मतलब बटे में जाएंगे, और क्या बोला है? दूसरा शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर है? क्षेत्रफल का अनुपात, तो सूत्र क्या बन जाएगा? पाई आर एल, और ये भी क्या बन जाएगा? पाई आर एल। पाई से पाई कट जाएगी, लेकिन ये पहली वाली त्रिज्या है, ये दूसरी वाली है, ये पहली वाली तिर्यक ऊंचाई है, ये दूसरी वाली है। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, शंकुओं के व्यास समान है। व्यास समान है मतलब क्या थी? त्रिज्या भी समान थी, और अगर त्रिज्या समान है तो ये और ये त्रिज्या समान होगी, तो ये भी कट जाएगी।
क्लियर है। अब तिर्यक ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई इन्होंने एक को 5 दिया, एक को 2 दिया, तो रख दो वैल्यू। एक को 5 दिया और एक को कितना दिया है, 2 दिया। अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा है, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, शंकुओं के वक्र पर क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया, 5:2 ही आ गया। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5:2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और चलो इस क्वेश्चन की बात करें हम। इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए फिर से क्वेश्चन आया, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। दो शंकुओं का अनुपात, तो ये जो अनुपात दिया है ये आयतन का अनुपात है ना, क्लियर है। दो शंकुओं का अनुपात 1:4 है। उनके व्यास का अनुपात, व्यास मतलब क्या आ रही है, ये त्रिज्या आ रही है, तो उनके व्यास का अनुपात 4:5 है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, तो चलो आयतन का फॉर्म लगा, पहले शंकु का आयतन, क्लियर है, और बटे में क्या करेंगे, दूसरे शंकु का आयतन। क्यों बटे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात था। और इनका आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये पहला था इसलिए 1 मान लो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई को। और दूसरे शंकु का आयतन भी यही बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये दूसरा था इसलिए इसको 2 मान लो। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं अपन, पहले इनका अनुपात कितना दिया हुआ, आयतनों का अनुपात 1:4 है, तो ये आयतन का अनुपात मान लो 1/4 है। क्लियर है। 1/3 से 1/3 काट दो, पाई से पाई काट दो। क्लियर है, क्योंकि ये सेम संख्यात्मक मान होता है। चलो आर की बात करें, इनके व्यास का अनुपात, तो व्यास मतलब व्यास का आधा कर दो, त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी, पहले वाली 4/2 बन जाएगी, क्योंकि ये त्रिज्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 4/2 का वर्ग, क्योंकि व्यास था, ये व्यास को आधा करते तो त्रिज्या बन जाएगा। और दूसरी वाली त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 5/2 का वर्ग। क्लियर है, कुछ नहीं, आराम से आसानी से कट जाएगा फिर से ये। चलो और क्या निकालना था, इनकी ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई मतलब h1 h2 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए इस क्या हो जाएगा, इसको क्वेश्चन को करें तो 1/4, ये हो जाएगा 16/4 ओपन करेंगे तो, और ये हो जाएगा 25/4, और ये बन जाएगा h1 h2। देखो बटे के 4 से ये 4 कट जाएगा। क्लियर है, 4 कट जाएगा। अब ये 25 क्या बन गया, 16/25, 25 यहां जाएगा, 16 इधर आएगा। क्लियर, तो 25 आ गया ऊपर और 16 इस 4 के पास नीचे आ जाएगा। क्लियर है, h1 बट्टे क्या हो जाएगा, h2। चलो ये किसी पहाड़े से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 25 और ये क्या हो जाएगा, 25/16 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, h1/h2। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना आ गया, 25/64 आ रहा है। क्लियर है, देखिए 4 ऑप्शन में ध्यान दीजिए। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना था, तो आंसर दिख रहा है 25/64 हमारा आंसर था। देखो इसमें आयतन का अनुपात पूछा था, व्यास दिया था, ऊंचाई, तो व्यास को आधा कर दिया हमने। क्लियर है, तो व्यास को देखो त्रिज्या को आधा कर, व्यास को आधा किया तो त्रिज्या बन गई 5/2। इसको ओपन किया, h1 h2 तो हमको ज्ञात करना था, इसको सोल्व किया तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ गया, 25/64। तो आई होप आप अनुपात के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। शंकुओं के अंदर अनुपात के क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, पटवारी के पेपर में आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है, मैं केवल समझा देता हूं। त्रिज्या समान है, मतलब 2 त्रिज्या समान है, और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। पहले किसका फार्मूला लगेगा, शंकु का आयतन का फार्मूला लगेगा। क्लियर है, शंकु का आयतन, और इनका अनुपात है, मतलब नीचे किसका फार्मूला लग जाएगा, बेलन का आयतन। क्लियर है, समझ गए, बेलन का आयतन। अब मुझे बताइए यहां क्या रखोगे, शंकु का फार्मूला, और यहां क्या रखोगे, बेलन का फार्मूला। क्लियर है, दोनों के बटे में जाएगा, लेकिन इसने बोला समान त्रिज्या और ऊंचाई, मतलब त्रिज्या भी समान है और कौन समान है, ऊंचाई भी समान है, दोनों समान है। तो त्रिज्या और ऊंचाई आपस में क्या हो जाएगी, आप समझ गए होंगे, कट जाएगी। क्लियर है, तो आप मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका आंसर क्या आएगा, अनुपात कितना आएगा। क्लियर है, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।